नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जैसा कि इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आपका जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, 17 का हो चुका है, 18 का हो चुका है। और इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ 19 मार्च की तीनों शब्द के मैथ्स के रियल क्वेश्चन, जो भी आपके तीनों शब्द में आपके क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी होंगी, जो 16 तारीख के क्वेश्चन आए थे, 16, 17 के, 18 के, सभी मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करा दिए, तो जल्दी से आके देख लेना। ठीक है, तो मैं आपको 100% विथ सॉल्व साथ बताने वाला हूँ, विथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो 100% आपकी रियल क्वेश्चन है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो मैंने आपको डाली थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और सभी बच्चों ने अपना सब कुछ अच्छा कमेंट किया। ठीक है, तो मैं इसके रियल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। लेकिन क्या है, मुझे एक बात बहुत बुरी लगी भाई। देखो, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके करना है। क्यों? आपका आगामी समय में आपका एग्जाम होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, तो आपके लिए हर दिन आपके लिए मेहनत की जा रही है, हर दिन आपके लिए डे वाइज तीनों सबके मैथ्स क्लियर क्वेश्चन आपको शाम को वीडियो प्रोवाइड होती जाती है। जैसे कि मैं आपको ये वीडियो आपको लाया हूँ, तो मैथ्स क्लियर क्वेश्चन आपको तीनों सबके मैथ्स क्लियर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं, जिससे आपके लिए डायरेक्ट एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि रेलवे का एक माध्यम रहता है, जो पहले दिन की पहली सेट में क्वेश्चन पूछ लिया, भाई लास्ट दिन की लास्ट सब तक भाई क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप लोग को चैनल को आंख बंद करके सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपका आगामी समय में एग्जाम एनटीपीसी का है। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ, आगामी समय में किसी भी रेलवे एग्जाम का, गवर्नमेंट का एग्जाम है, आपने फॉर्म भरा हुआ, किसी भी डेट का आपका एग्जाम है, ग्रुप डी हो, यूजी लेवल हो, किसी का भी हो, आप आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको 100% फुल मैथ्स वाले सेक्शन में इसको करना है। क्योंकि मैं आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको एनालाइज कर, पूरी मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको जब एग्जाम होते हैं तो आपको सॉल्व कराए जाते हैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप माने चलो, ये आपका रेलवे का एग्जाम है, रेलवे का चैनल है रेलवे क्रैक वाला, जो कि 100% आपको मैथ्स में 100% फुल स्कोर दिलाएगा। क्योंकि आपके मैथ्स के क्वेश्चन आपको हर दिन आपको सॉल्व कराएंगे, जब भी आपके एग्जाम रहेंगे तो आपको 100% आपका स्कोर रहेगा मैथ्स वाले सेक्शन में। रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं आपके रेलवे में, आपको पता होना चाहिए। तो बस डायरेक्ट आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलती है, जी आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। और एक बात और है, और इसकी जो पीडीएफ है तो आप कर देना मुझे। मैथ्स रियल क्वेश्चन जो आपकी पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि दिया गया है। और छोटी सी प्राइस भाई यहाँ लिख लो भाई, ये आपकी छोटी सी प्राइस 49 रुपये। ठीक है, 49 रुपये में आपको इसकी क्या मिलेगी, पीडीएफ। कैसे? इस नंबर पर 89 59 13 26 84। अब पीडीएफ कैसे मिली, क्या इसी अकेली पीडीएफ मिलेगी? नहीं दोस्तों, आपको पीडीएफ ये वाली मिलेगी, जो 16 तारीख की तीनों सब क्वेश्चन मैथ्स के रियल क्वेश्चन पूछे गए वो मिलेगी, 17 तारीख की मैथ्स रियल क्वेश्चन पूछे गए वो मिलेगी, 18 तारीख को मैथ्स रियल क्वेश्चन जितने पूछे गए वो आपको मिलेगी ग्रुप में, और 19 तारीख के वो तीनों सब के मैथ्स रियल क्वेश्चन जो भी पूछे गए वो आपको मिलेगी। यानी आपके 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, आपके एंड तक एग्जाम चलेंगे, सभी आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और जैसे जैसे आपके एग्जाम होंगे आपको पीडीएफ तो कर बनाकर दिए जाएंगे, आपके मैथ्स क्लियर क्वेश्चन बनाकर पीडीएफ दी जाएगी आपको ग्रुप पर। ठीक है, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। छोटी सी प्राइस 49 रुपये, जो कि आपका इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट कल एक वीडियो डाली थी, उसी से 100 बच्चे स्टूडेंट उसमें जुड़ चुके हैं। तो आप भी जल्दी जुड़ना ना भूलें, और 100 स्टूडेंट का 100% अपना स्कूल रहने वाला है, सिर्फ 30 में स्थित आप, मैं 100% वादा करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप उसमें जुड़ जाना। और एक बात मुझे बुरी लगी, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब तो भाई आप करो ही, क्योंकि आपका रेलवे किसी भी आपका एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी टेक्नीशियन हो, किसी का भी, तो बिल्कुल आप मैथ्स रियल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं। 100% आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में भाई रियल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। आगामी समय में आपका एनटीपीसी को, यूजी लेवल का, ग्रुप डी को कर लेना। ठीक है, इसी का भी हो 27 तारीख तक, तो बिल्कुल चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं आगे, जो कि आपका कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज सीआई की दर से 6 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। वही धनराशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन आपका 16 मार्च की फर्स्ट सेट में आपको क्वेश्चन पूछा है। करने का तरीका क्या है दोस्तों, ये 100% आपका बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है आपका। ठीक है, तो रिपीटेड आपका क्वेश्चन हो रहा है, तो बिल्कुल आसानी से इसको देख के जाए, आराम से अपना, जब भी आपका एग्जाम है, यानी 20 को 21 को ध्यान नहीं, अब डायरेक्ट आपका 22 को है, तो 22 को आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो करना क्या है, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक रहता है, तो शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देता हूँ। एक साइड आपको लिखना है यहाँ पे वर्ष, एक साइड लिखना है आपको गुना। ठीक है, तो ये वर्ष लिख लिया, एक साइड गुना, तो कितना हो गया आपका 6 वर्ष में, यहाँ आपको 6 वर्ष लिखना है, और गुना कितने होंगे, 2 गुनी। ठीक, उसके बाद बोला भैया 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा, यानी 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा, आप इसको देख सकते हैं अगर। ठीक है,
तो आप देखो, तो ये है आपकी 2 की पावर 4। तो जो भी आपकी पावर है, तो पावर में आपको यहाँ पावर से ही इसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 6 चौको 24, यानी 24 वर्ष में आपका कितनी हो जाएगी, 16 गुनी। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो एक बार अगर ना समझ में आए तो रिपीट करके देख लेना वीडियो रिवर्स करके। ठीक है, तो इस टाइप का आपको करना होता है। तो बिल्कुल परचेस कर लेना PDF, 100% आपका स्कोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो 54 दर्जन संतरे का लागत मूल्य 420 प्रति दर्जन है और प्रति संतरे विक्रय मूल्य 60 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन पूछा गया 19 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में। तो बहुत शानदार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और आगामी समय में आपका जब भी 22 तारीख को एग्जाम है, कभी किसी शिफ्ट में आपको एग्जाम है, तो 100% आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक साइड आपको लिख लेना है CP और एक साइड लिख लेना है आपको SP। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका है 420 रुपये आपका CP है। ठीक है, SP आपका क्या है, SP आपका दिया गया है 60 संतरे का, वो भी 60 दर्जन वाला है। तो दर्जन आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अगर निकालोगे डायरेक्ट, तो 6 से काटो, 6 7 42, ये आ गया आपका 70, और 6 से काटोगे 2 बार। ठीक है, और कितना आ गया आपका, 6 दूनी 120 यानी 70, और ये आ गया आपका कितना 70, ये आ गया आपका 120, यानी कितने का हुआ यहाँ पे 50 का कितने पर 70 पर इंटू 100। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 काट लेना। अब आ गया आपका क्या 500, 500 बटे 70। अगर आप सीधे काटो तो 7 से 7 से 49, और 7 से 49 एक 7 एकम 7, और 7 चौको 28, कुछ परसेंट इतना आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतने में आपको लाभ होगा आंसर। तो बहुत शानदार आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, तो मेथड सीख के जाए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। भाई सब्सक्राइब जरूर करना भाई। आगामी समय में किसी भी सब का एग्जाम हो, आपका रेलवे को हो, रेलवे किसी में आपको फॉर्म भर दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए रेलवे का नंबर ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो जिसके लिए आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको सोल्व कराया जाता है। तो किसी भी डेट को, ग्रुप डी का हो, यूजी लेवल का हो, या IC NTPC 27 तारीख तक हो, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। यानी 19 मार्च की फर्स्ट सेट में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वही करने का तरीका क्या है, बहुत शानदार आपको तरीके बता देता हूँ, बस आप मेथड देखते जाइए। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, किसमें, जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम आपको 22 तारीख को है और आगामी समय में है। तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। देखो, एक साइड आपको लिख लेना है CP, एक साइड आपको लिख लेना है MRP, और एक साइड आपको लिखना है SP। यानी CP MRP SP पे आपका काम हुआ है सीधा यहाँ पे। तो मान के चलो, बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी क्रय मूल्य को अगर अपन 100 रखेंगे, क्योंकि अपन को क्रय मूल्य तो पता नहीं 100%, कभी अपन एग्जाम सॉल्व करते हैं तो अपन क्रय मूल्य को 100 ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य से 30% अधिक है अंकित मूल्य, यानी 100 तो क्रय मूल्य है, तो 30% अधिक है, यानी 130 ये हो गया आपका MRP। उसके बाद क्वेश्चन बोला गया, तो 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी आप देखो भाई, अगर आप 20% का लाभ कमाओगे तो CP से कमाओगे, यानी क्रय मूल्य से कमाओगे, तो क्रय मूल्य कितना आपका 100 रुपये, और 20% आप उस पर लाभ कमाओगे तो 100 से 20 अधिक, यानी 120 रुपये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी SP क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला भैया प्रतिशत छूट कितनी देनी चाहिए। तो अगर आपको डिस्काउंट प्रतिशत आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो जो जो भी आपका डिस्काउंट मिला है, और आपका जो भी आपका MRP है इंटू 100, बस वो आपको लिख देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट आपको कितना देखिए, आप देखिए, तो आपकी MRP 130 थी, और सेलिंग आपने 120 प्राइस, यानी 10 रुपये की आपने छूट दी, कितनी पर दी 130 पर, और इंटू 100 कर देना आपको। ठीक है, तो 0 से 0 काट देना, और डायरेक्ट आप निकालोगे तो 100/13 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और भी ज़्यादा अपन काट सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, एक काम को A B और C मिलकर 12 दिन में करते हैं, और B उसी काम को B और C मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर 10 दिन तक साथ काम करते हैं, तो शेष काम को B कितने दिन में करेगा। बहुत शानदार टाइप क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जो कि आपको 19 मार्च की सिर्फ फर्स्ट सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। करने का तरीका क्या है, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो को इसका मत करना, एक एक क्वेश्चन आपको देखना, बहुत अति इंपोर्टेंट होने वाला आपको क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और चैनल को कर लेना भाई सब्सक्राइब, मैं इसे बार बार बोलता हूँ, क्योंकि बस मुझे चाहिए आप सब्सक्राइब करो भाई। क्यों, आपका रेलवे का एग्जाम किसी का भी हो,
चाहे आपका आरपीएफ को, एनटीपीसी को, ग्रेजुएट का, किसी का भी हो, ग्रुप डी का, टेक्नीशियन को, भाई मैथ्स क्लियर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं। तो बिल्कुल 100% आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है चैनल मैथ्स सेक्शन वाले में। जिन साथियों को मैथ्स में फुल स्कोर करना है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सॉल्व करते हैं ए बी, क्या है, ए बी सी मिलकर करते हैं 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। उसके बाद बी प्लस सी मिलकर करते हैं कितने दिन में, 36 दिन में। ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे तो 36 ही आ जाएगा। तो 12 12 12 12 12 3 36 इसकी क्षमता आ जाएगी, इसकी 1 की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप निकालो क्या करते हैं, 10 दिन तक काम साथ करते हैं तो शेष काम को 20 दिन में पूरा करेंगे। तो पहली बात तो आपको सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें करोगे, तब ना करोगे। ठीक है, तो आप निकालो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी निकालो। तो कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए। यहाँ ए बी प्लस सी का आपका टोटल दिया है कितना कितना दिया है 3, और यहाँ बी प्लस सी का दिया है 1, यानी आप ए का निकाल सकते हो कि अगर कितने का, ए का आराम से निकल के आ जाएगा कि आपका यहाँ पे है 3। तो भाई इसमें थोड़ा अगर एक लाइन और ऐड कर लो तो अपना आप राइट आंसर आ जाएगा। इसमें क्या आप ऐड कर लो, इसमें आप कर लो ए और सी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेना ए प्लस सी बी कार मिलते हैं 48 दिन में। ठीक है, तब जाके अपना आंसर आएगा। तो आप निकालो आप, तो ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं 12 दिन में, और बी प्लस सी काम करते हैं 36 दिन में, और ए प्लस सी काम करते हैं कितने दिन में, 48 दिन में। इसका अगर निकालो तो डायरेक्ट निकालो, तो 36 दूनी 72 कर लेना, या तो इसको अपन थोड़ी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं इसको, नेक्स्ट बार अपन दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ये आपका पहले कर ले तो उसके बाद करेंगे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, तो ए और बी का अनुपात 3:2 का है। तो ए को 10% बढ़ाया जाता है और फिर बी को 20% कम किया जाता है, तो प्रतिशत बदलाव कितना है। तो 19 मार्च की फर्स्ट से अपनी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। करने का तरीका क्या है, मैं आपको शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये थोड़ा आपका नया टाइप देखने को मिला आपको 19 तारीख की। ठीक है, तो थोड़ा चेंज टाइप है आपका, बाकी आपका नेक्स्ट 22 तारीख को एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखो करने का तरीका क्या, मैं आपको डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। देखो ए है जो 3 है, और बी है आपका 2। ठीक है, तो इसमें बोला सीधे सीधा आप कुछ नहीं करना, सीधे सीधा करो आप। 3 का है, इसमें आपको 10 बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें घटाया हुआ है। बी है 2, इसमें आपको 20% घटा दिया गया, बस ये तो करना है। टोटल कितना है, 3 2 5, 5 से आपको डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा, कितना आ गया 30 माइनस 40/5 बराबर में कितना आएगा आपका 10, 10 से बटे 5, 5 से कम 5, 2% कम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको करना है, एग्जाम में आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों और बाकी आपके जो देखने को मिले हैं भाई, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि मैं आपको इसमें ये तो कुछ मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं है ये वाला, तो बाकी मैंने आपको दिखाने वाला हूँ कि इस टाइप का आपका क्वेश्चन आया हुआ था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 20 है। तो ये मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको फर्स्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि बच्चे ने पूरा क्वेश्चन नहीं बता पाया था, और एक इस प्रकार का था जो भी आपका केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना था, एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन बता दी, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका अपन खुद देख सकते हो, और जो भी आई द्वारा कर सकते हो आप कहाँ से कैसे पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इधर सामने। तो एक किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, और सी उसी टंकी को 15 दिन में खाली कर सकता है। तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो 19 मार्च की फर्स्ट सेट में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। करने का तरीका क्या, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो ए है आपका, ये भरता है आपका 10 दिन में, बी भरता है आपका 12 दिन में, और सी आपका खाली करता है, एस को माइनस करोगे आप कितने 15 घंटे में। ठीक है, इन तीनों की अगर आप एलसीएम लो तो आएगा आपका 60, ये 6 बार जाएगा, ये बार जाएगा आपका 5 बार, ये जाएगा आपका 4 बार। ठीक है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 60 बटे कितना है 6 5 11, 11 में से 4 घटाओ कि ये खाली जो कर रहा है, तो कितना आ गया 7, और इसी का आपको 1/4 आपको बनना है। तो 4 से काटोगे 15 बार, यानी आपका आ जाएगा 15/7, यानी 2.5 घंटे कुछ करीब आपका
आंसर आ जाएगा 2.5 घंटे। ठीक है, तो इतने घंटे में आपको ये भर पाएगी टंकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 और 9 का मध्य अनुपात ज्ञात करो 19 तारीख की। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी तीनों शिफ्ट में कोई किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया तो मध्य अनुपात का तो आपको पता होना चाहिए भाई। अंडर रूट ए इंटू बी होता है, तो जहां आपका ए 25 दिया गया है और जहां आपका बी 9 दिया गया है, कर लो 25 गुणे में 9, अंडर रूट निकालोगे तो ये 5 का आ जाएगा, ये आपका 3 का आ जाएगा, बस 5 3 15 राइट आंसर आ जाएगा। मतलब इजी था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। बाकी आपको टफ भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो भी आई हुई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका x प्लस 1/x बराबर 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। 9 मार्च की शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया। करने का तरीका क्या है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो x प्लस 1/x बराबर 8 है आपका। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो भी आपका दिया है तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर स्क्वायर का दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ता है आपको, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। जहां आपका एक्स का मान दिया गया कितना 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 2 और 64 माइनस 2 होता है 62, बस राइट आंसर आ जाएगा। मतलब ये तो हर सेट में क्वेश्चन आपको पूछा ही जाए 100% है, आपको डायरेक्ट 22 तारीख को मिलेगा ही, देखने को मिली। ठीक है, तो अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए पूछा गया, तो ये थोड़ी है आपके कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन जो कि आपके सही बच्चों को परेशान कर रहे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दो वस्तुओं का अंकित मूल्य 500 है। वस्तु एक्स को क्रमशः 20% और 40% की छूट पर बेचा जाता है, फिर भी दुकानदार को 120 का लाभ होता है। वस्तु वाय को 80% लाभ पर बेचा जाता, तो दोनों वस्तुओं पर अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 19 तारीख की किसी भी सेट में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। करने का तरीका क्या है आराम से आप देख सकते हैं, और 100% आपका 22 मार्च तक आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा, क्योंकि रिपीटेड हो रहा है ना आप क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है आप देखिए। कुछ नहीं करना, इनको तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि आपको लाभ डायरेक्ट दिया है 120, तो देखो आप 120 आपको लाभ दिया गया है, उसके बाद आपको प्लस करना है कितना, आपका था 500 ये था, उसके बाद आपको क्या दिया है, इसी में 80% का क्या, इसी में 80% का आपको लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो 80% का आप लाभ ज्ञात करो, जी करो, जीरो से जीरो करो, जीरो से जीरो करो, उसके बाद क्या 8×40 यानी 400, 120 हो जाएगा, और 8×40 यानी 400 हो जाएगा, प्लस कर दो 520, बस राइट आंसर आ जाएगा। इतना कुल लाभ हुआ, बस इतना तो करना था भाई। मतलब देखने में आपके लिए थोड़ा जो भी आपकी थ्योरी है वो उसकी कैलकुलेटर पढ़ने में लग सकती है, बाकी है कुछ नहीं भाई, अगर आपको कॉन्सेप्ट मजबूत हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, या जो भी किसी भी सेट में क्वेश्चन आपका पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति 30% हानि पर माल बेचता है जिसका वह दावा करता है, लेकिन उसी स्टॉक में वह 1 किलो की बजाय 1 किलोग्राम के बजाय 100 ग्राम बेचता है और 40% लाभ कमाता है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। 100% ये क्वेश्चन आपका पूछा गया किसी भी सेट में आपको 19 तारीख की। तो करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, एक साइड आपको सीपी लिख लेना है, एक साइड आपको एसपी लिख लेना है, यानी सेलिंग प्राइस, जिसमें आपको दिया गया है 30% की हानि, यानी 30% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद पता होना चाहिए। 3 बटी होती है 3/10, यानी सीपी आपको 10 था तो 3 की आपके लिए हानि हुई, यानी कितने की बेची आपने 7 की। ठीक है, उसके बाद बोला गया 1000 किलो के बजाय एक्स ग्राम देता है, यानी यहाँ आपको एक्स ग्राम दिया और यहाँ बोला था कितना 1000 का। ठीक है, उसके बाद बोला गया 40% का लाभ कमाता है, यानी 40% का आपको पता होना चाहिए। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 2/5। आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो भाई मुंह पर याद होनी चाहिए, 2/5 होती है, और जहाँ आपको दिया गया है क्या लाभ होता है, तो 5 से 2 के लाभ यानी 7 पर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट जो भी आपका आपस में दिया इनको मल्टीप्लाई कर देना, आपका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखो निकालो कितना आएगा आपका, सॉरी कितना आएगा आपका, अगर आप यहाँ से काटना चाहोगे काट लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप निकालो। सो कितना आएगा 10x। ठीक है, और बटे में आ जाएगा कितना 7000। ठीक है, उसके बाद बराबर में आपको दिया गया है कितना, बराबर में आएगा ये 5/7। ठीक है, और अब यहाँ से काटना चाहो तो काट लो, 5 से काटोगे 2 बार तो कितना आएगा 2x आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई,
यहाँ से 7 में जाएगा तो 14x बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ 7 ग्राम 1000, ठीक है, इतना हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 7000 बटे 14, तो 14 पंचे 70 होता है, यानी 500 आ जाएगा। बस इतना था। तो 500 ग्राम आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 ग्राम, ठीक है, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो प्रथम 53 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई 100% आपको क्वेश्चन रियल पूछा गया, जो कि आपको 19 मार्च किसी एक सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो, तो करने का तरीका है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जहाँ 3 टाइप के आपको क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप को मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो पूछा जाएगा आपका प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। और दूसरा टाइप आपका पूछा जाता है प्रथम विषम संख्याओं का औसत, प्रथम विषम संख्याओं का औसत। और तीसरा टाइप आपको पूछा जाता है इसी में प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। तीनों टाइप आपको बताने वाला हूँ। कभी भी अगर सम संख्या पूछे तो n+1 अपन कर देना। जैसे यहाँ पूछे प्रथम 53 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, तो आपको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ अगर आप पूछिए आपसे प्रथम 53 सम संख्याओं का औसत, तो आपको कुछ नहीं करना, 53 1 प्लस कर देना और आपको राइट आंसर आ जाएगा 54। ये हो जाएगा आपका सम संख्या। विषम संख्या क्वेश्चन करना, जो आपकी n है भाई आपका संख्या हो, विषम संख्या हो जाएगी। जैसा कि इसमें पूछा, इसमें पूछ लेता प्रथम 53 विषम संख्याओं को औसत, यानी तो 53 ही हो जाता, एन ही हो जाती। और आपको करना है तीसरा क्वेश्चन, आपको भी पूछता है जैसा कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया आपको 19 तारीख के सप्ताह में, प्रथम प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में आपको कुछ नहीं करना, n+1/2 कर देना होता है। जैसे एन संख्या आपकी कितनी 53, तो मैं आपको यहाँ करने बता रहा हूँ n+1/2। तो एन आप जहाँ आयन संख्या है आपकी 53, तो 53 +1/2 यानी 54/2, यानी 27 दूनी 54, ठीक है। आंसर आपका रहा सामने। बस इस प्रकार क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अब बैच में डर रहा है भाई, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो मतलब क्वेश्चन तो भाई बहुत तगड़े हैं। इस टाइप कैसे आ रहा है भाई, अब सोच लो भाई। तो कैलकुलेटर है, पढ़ने में क्वेश्चन कैलकुलेटर लग रहा है, बाकी आप आराम से बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो ये तो भाई हद कर दी इसने। जब से 16 तारीख से पूछा गया भाई, अभी तक आ रहा है क्वेश्चन, अभी तक, ठीक है। तो रिपीटेड है भाई, इसको बिल्कुल छोड़ना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर खा जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान से न देखना पड़े तो भाई, क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन भाई मैं आपको बताऊं 2 सेकंड का खेल है, 2 सेकंड का बस ध्यान रखिए, इसके मत करना, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। राज के पास 1407 थे, 7 रुपए थे। भाई साहब वो अंक भी सेम भाई, दोनों 2 दिन से जब एग्जाम हुई तो अंक मतलब वैल्यू भी आपको सेम दी। अब सोच लो भाई, तो राज के पास 1407 थे, उसने इसे अपने बेटों अमित और रोहित में बांट दिया। उन्हें इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहा। देखा गया कि अमित और रोहित को क्रमशः 11 और 12 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुई, तो राज ने रोहित को कितनी राशि दी। भाई इस क्वेश्चन करने का तरीका पता क्या है, मैं आपको बिल्कुल बताने दे रहा हूँ आसान तरीके से। देखो, कुछ नहीं करना आपको, जो सीधे आपको एग्जाम में बैठो, 22 तारीख के एग्जाम में जाओ, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन शो करेगा। कुछ नहीं करना, आपको कोई भी एग्जाम एक क्वेश्चन पढ़ना नहीं, बस आपको डायरेक्ट जाओ इस पर 10% पे, 10% पे जाओ, आपको दिख जाएगा 10% फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए 1/10 होती है, नहीं हो तो पूरी फ्रैक्शन वैल्यू याद जरूर कर लेना, ठीक है। एक साइड फिर आपको लिख लेना है कितना, फिर आपको लिख लेना है जो भी आपको उनको नाम दिया गया कितना। एक आपको दिया गया अमित, एक दिया गया आपका रोहित, ठीक है। यहाँ पहले आप वर्ष वर्ष लिख लेना कितने वर्ष में, यहाँ आपको लिखना है रुपए, ठीक है। तो वर्ष कितने, 11 वर्ष अमित और 12 वर्ष को इसमें। तो जो आपका रुपए है, यानी एक तो आपका 10 है और एक यहाँ प्लस करके मिलेगा 11, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो पता है क्या होता है इसमें, जिसको ज्यादा समय लगेगा, जिसको कम समय लगेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी इसको कितने मिल रहा है, अमित को समय कम लग रहा है, इसको ज्यादा पैसा मिलेगा। जिसको ज्यादा समय लग रहा है उसको पैसा कम मिलेगा, इसको 10 ही मिलेगा। बस इतना तो करना है। बस क्वेश्चन पूछा गया भैया कि रोहित ने राज ने रोहित को कितने पैसे दिए, तो कितने दिए, 11 रुपए दिए। टोटल कितने थे, 10 और 20 कितने, 21, और इंटू कितने थे आपके टोटल, 1407। बस कर लेना, काटो कितना आएगा सीधा सीधा। तो इसमें आप काट लेना, नहीं तो मैं 2 मिनट करता ही काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 1, 7 तेरी 21, ठीक है। और 201 सिस्टम बनेगा भाई इसमें, तो
सात 21,337 मतलब लगभग आपका 670 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 670 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई कितना इजी है, क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन आप देखो भाई तो कितना मॉडरेट टाइप का आपको लग रहा है। क्वेश्चन पढ़ने में भी आपकी दिक्कत बन जाएगी भाई, बाकी देखो सॉल्व कितना छोटा है। मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट समझो, बाकी क्वेश्चन पे ध्यान दो कितना बड़ा आ रहा है कैसा आ रहा है। जितने ज्यादा बड़े क्वेश्चन रहते भाई उतना हलवा ही उसका आंसर रहता है, उतना ही हलवा उसका मतलब आसानी से उसका आंसर निकल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तीन समूह में ए बी और सी में क्रमशः 20, 30 और 40 लोग हैं। समूह ए में ए के लोगों की औसत आयु 1200, 15,000, 12,000, 15,000 और समूह सी की 8,000 रुपये आय। तीनों समूह की सभी लोगों की फल औसत आयु ज्ञात करें 19 मार्च की। तीनों से अपने क्वेश्चन आपको पूछा गया भाई। करने का तरीका क्या है पता, ये आपका क्वेश्चन आपका हाल ही में 18 तारीख को पूछा गया। सभी को सप्ताह में 18 तारीख से आपका ये स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन आना, तो आपको डायरेक्ट सी बात 19 में आ गया, डायरेक्ट से आपको 22 तारीख को भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो करने का तरीका क्या है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो क्या इसमें, तो पहले तो आपको क्या लिखना है, टोटल आप देखो इसकी, तो ए बी और सी कितना है 20, 30, 40, जिसमें आप 2, 3 का रेशो लिख सकते हो क्योंकि 2, 3 का कट जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है बस। ठीक है, तो 2 इसकी आय कितनी है ए की 12,000 प्लस 3 गुणा इसकी आय कितनी है 15,000 प्लस कुछ नहीं करना बस 4 इसकी आय कितनी है 8,000 प्लस कर देना कितनी है 2, 5, 4, 9। ठीक है, कितना हो गया 12 दूनी 24,000 प्लस 5 3 15 45,000, 3 5 45,000 और 8 चौको 32,000। ठीक है, बटे 9 प्लस करो कितना हो गया, तो कितना आएगा भाई 2, 5, 7, 9। ठीक है, 3, 7, 9 ज़्यादा आ रही है भाई इसका तो कितना आएगा 4, 14, 12, 0। ठीक है, इतना आ जाएगा। 9 से आपको डिवाइड कर देना है, डिवाइड करोगे तो लंपसम आपका आ जाएगा 9 एकम 9, 4 छक्के 47, 0 15 45 55 इतना जाएगा। फिर उसके बाद सीधा होगा इसमें पॉइंट कुछ 5 आपका आएगा। ठीक है, तो इतना आपका आएगा राइट आंसर, ये हाँ पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ आपका आ जाएगा। तो कितना इजी था, मतलब आपको थोड़ा एग्जामिनर सोच रहा था आपको थोड़ा कैलकुलेशन लगे, टाइम लगे, बस इतना सोच रहा था वो। बाकी इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, करने का तरीका आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हर एक सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा ही जा रहा है। तो एक निश्चित राशि पर 20 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से ब्याज बढ़कर 6 गुना हो जाता है, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। तो 19 मार्च की भाई साहब फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया। करने का तरीका क्या मैं आपको शानदार तरीके से आपको बता देता हूँ, बिल्कुल निडर होकर देख लेना। ठीक है, बहुत सारे अभी तो और भी क्वेश्चन भाई, बिल्कुल भागना मत, पूरे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक 2 सेकंड में भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 3 सेकंड, बस 3 सेकंड में बनाने वाला हूँ बिल्कुल। तो मैं आपको वही बात फिर से बोल देता हूँ भाई, अगर आपको पीडीएफ परचेस करना है, इसकी जो पीडीएफ है भाई, इसमें कुछ 2 से 4 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। बाकी मेरे पास लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके पास हैं इस चैप्टर के। तो आपको टोटल आपको 16 तारीख से लेकर अभी तक जितने भी चैप्टर में स्केल क्वेश्चन पूछे गए सभी आपको ग्रुप पर, पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप पर भी दिए जाएंगे। तो इस पर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और 49 प्राइस देके आप ग्रुप में एड से हो सकते हैं और अपना 100% 30 आउट ऑफ 30 अपना फुल स्कोर कर सकते हैं मैथ्स वाली सेक्शन में। ठीक है, तो इसमें आप ऐड हो जाना। ठीक है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपका आगामी समय में आपका एनटीपीसी के ग्रेजुएशन का एग्जाम है, या ग्रुप डी का हो, या आपका यूजी लेवल एनटीपीसी का हो, रेलवे का किसी भी आपने फॉर्म भरा हुआ, किसी भी आपका एग्जाम है भाई, रामकुमार सावत ही आपका चैनल, मैथ्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा जाते, किसी भी आपका एग्जाम हो, चैनल को आंख बंद करके विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है भाई, तो इसमें कुछ नहीं करना, n-1/t इंटू 100 कर देना, आपको राइट आंसर आ जाएगा। बस ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल। बस जहाँ n है आपकी को वर्ष, ठीक है, n को जहाँ अपन डिनोट करते हैं वर्ष में, ईयर में, तो कितना है आपका वर्ष, सॉरी n करते हैं आपकी, सॉरी n करते हैं आपकी जो दिया गया है, तो कितना है आपका n करते हैं गुना में, सॉरी गुना,
कितने गुना हो गई, तो n है आपका 6 माइनस 1/20 इंटू 100। उसके बाद आएगा आपका एक घटाएगा 5 और 20 इंटू 100। 5 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 25 बार। ठीक है, तो 25 वर्ष बाद 25, ये आपकी दर रेट 25%। ठीक है, और राइट आंसर आ जाएगा। दर है यहाँ कितनी आपकी 25%। ये आपका दर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, रेट निकालने का आपका है फॉर्मूला। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 60 किलोमीटर पर आवर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि आपकी 19 मार्च की सप्ताह एक सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो है ना फॉर्मूला भाई, जो भी आपका एवरेज इस स्पीड का, तो होता है क्या 2x/x + y। ठीक है, ये आपका उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का। जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है एवरेज स्पीड ही आपको दिया गया कितना, औसत कितना है 60 बराबर। ठीक है, 2 इंटू एक्स का मान एक साइड का आपका 40 दिया गया है, एक साइड को आपको ज्ञात करना है एक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक्स एक साइड का आपका 40 दिया गया है, प्लस बाय आपको ज्ञात करना है, जिसमें आप उसको भी एक्स मान सकते हैं। इस एक्स का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट निकालो यहाँ पे। तो इस एक्स को कितना आएगा आपका 40, सॉरी यहाँ लिखो 60 बराबर 80 एक्स बराबर डिवाइड में होगा। ठीक है, इतना आ गया डिवाइड में होगा ये, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका कितना आपके 80x बराबर, ये आपको मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 6 चौक 24 240x प्लस 60x, ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप निकालो सीधा सीधा, तो x आएगा आपका 20x बराबर 240x, और x का वैल्यू आएगा 240x/2, यानी 0 0 करेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा ना 0, 2 से काटोगे 12। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इतना आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई गलती तो नहीं की भाई अपन ने, नहीं सही है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो भी गलती हो मुझे बता देना कमेंट में, हो जाती कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो भाई इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत शानदार आपके तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो कोण ज्ञात करो। 19 मार्च की शिफ्ट में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। करने के तरीका मैं आपको बहुत शानदार तरीके से आपको बता देने वाला हूँ। देखिए, इसकी भी मैं आपको इसका तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, आपको राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो होता है भाई, तो जैसा कि आपको इसका एरिया दिया कितना, गिवन कितना दिया गया आपको, गिवन दिया है आपको एरिया जो भी आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो भी आपकी त्रिज्या कितनी दी गई, त्रिज्या आपकी 28 सेंटीमीटर दी गई। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया, देख दो, एरिया बड़ा होता है कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ठीक है, एरिया जैसा कि आपको दिया गया है 84 सेंटीमीटर बराबर पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी आर की त्रिज्या यानी 28 गुणे में 28 गुणे में आपका थीटा बटे 360। ठीक है, इतना आ गया आपका आंसर। उसके बाद आप डायरेक्ट करोगे, इसमें कैसे करोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट सीधा करोगे, 7 से काटोगे 4 बार। ठीक है, और 7 से काटोगे 4 बार, और 4 से काटोगे 90 बार, और 28 से सीधा सीधा काटोगे आप 3 बार, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या क्या आता है। तो थीटा बराबर आपका सीधा सीधा आएगा 90 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आप यहाँ निकालो तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा 9×3 = 27 270 डिग्री सेंट, मतलब ये आ जाएगा थीटा। ठीक है,
ये आपको हो जाएगा राइट आंसर। तो बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे और 18 क्वेश्चन आपको करा दिए। बाकी मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है, दिखा दूँ तो देखो भाई, दिखाऊँ तो कहानी, लेकिन बाकी आपको उसी पर तो दिया जाएगी। देखो ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे, मतलब ये मान के चलो आपको मैंने इतने क्वेश्चन आपको करा पाऊंगा यूट्यूब पर। बाकी आपको चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपको इसके टोटल क्वेश्चन चाहिए मैथ्स क्वेश्चन, तो वहाँ की आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको आना पड़ेगा। वहाँ आपको फीस देनी पड़ेगी 49 रुपये, जिसमें मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऐड कर लूँगा। और जैसे जैसे आपके एग्जाम होते जाएंगे 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपको ग्रुप पर PDF भेज दिए जाएंगे, मतलब डे वाइज आपको चैप्टर डे वाइज आपको ग्रुप पर PDF भेज दी जाएंगे मैथ्स क्वेश्चन के। तो आप जो ना भूलें, ग्रुप पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर लूँगा ग्रुप में। कब? तब आप मुझे 49 रुपये दोगे, ठीक है। जो भी जानकारी है, और बार बार हाथ जोड़ से विनती भैया, आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है, आपके लिए यूट्यूब पर ला रहा हूँ वीडियो, ठीक है भाई। बिल्कुल आप आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। आगामी समय में आपका NTPC ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, चाहे आपका UG लेवल को, चाहे आपका ग्रुप D को, चाहे आपका टेक्नीशियन को, चाहे रेलवे का किसी भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो रेलवे का, तो ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला आगामी समय में, क्योंकि आपके लिए मैथ्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करा जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो भाई बहन है 100% ना भाई ने इस चैनल को देखकर मैथ्स का देखकर 100% अपना स्कोर किया है मैथ्स वाले सेक्शन में, ठीक है। जो भाई पहले से अपना कमेंट जरूर कर देना, ताकि नए बच्चे को उनको विश्वास हो सके, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर लेना भाई।